अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अप्लाई फॉर न्यू जॉब। एयरसेल एयरलाइन में जो है एयर होस्टेस की जॉब्स अनाउंस हुई हैं, जिसमें कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और सियालकोट की कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ओनली फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं। इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी, इसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो, आपने अब तक अप्लाई फॉर न्यू जॉब को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद नहीं आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आ जाना है गूगल पे आके आपने वेबसाइट एंटर करनी है, PAK पाक FORCES फोर्सेस गाइड, पाक फोर्सेस गाइड, ठीक है। ये आपने गूगल पे सर्च करना है, पाक फोर्सेस गाइड। आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी पाक फोर्सेस गाइडलाइन के नेम से, आपने इसको ओपन करना है। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट पोस्ट आ जाएगी, एयरसेल एयर होस्टेस जॉब 2025, ठीक है। अगर यहाँ पे शो ना हो तो आपने जो है लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब्स में आ जाएगी पोस्ट शो, ठीक है। एयरसेल एयर होस्टेस जॉब 2025, इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे ये डिटेल्स आप लोग रीड कर सकती हैं। इसके अलावा रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले एजुकेशन आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम इंटर होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। FA किया हो, FSC हो, ICS हो, जो भी हो, लेकिन इंटरमीडिएट आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन हो, मैक्सिमम। इसके अलावा अगर आपने BA बैचलर वगैरह किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन मिनिमम इंटरमीडिएट होना चाहिए। ओनली फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं। एज आपकी 18 से 25 ईयर, यानी 18 से 25 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 5 फीट 2 इंचज़ आपकी हाइट होनी चाहिए। वेट एज पर BMI होना चाहिए। मैरिटल स्टेटस सिंगल ओनली अनमेरिड फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं, मैरिड नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट थी। इसके अलावा लास्ट डेट इसकी जो है वो है 30 जून 2025, 30 जून तक आप अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। अब हम इसके अलावा नीचे मज़ीद करेंगी तो यहाँ पर आपको इसका ऐड शो हो जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप रीड कर सकती हैं। यहाँ आपको शो हो रहा है फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लिक है, यहाँ आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगी तो आप एयरसेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगी। यहाँ पे आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म। इसकी लास्ट डेट आपको बता दी है, 30 जून है। 30 जून से ये देखिए यहाँ पे भी शो हो रहा है लास्ट डेट टू अप्लाई 30 जून 2025। ये 30 जून से पहले पहले अप्लाई कर सकती हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे देखिए ये स्टेप्स आपने फिल करने, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, अंडरटेकिंग रिव्यू, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी पिक्चर लगा देनी है, ठीक है। चूज़ इमेज, आपने कोई भी यहाँ पे अपनी पिक्चर चूज़ कर लेनी है जो भी आपके पास अवेलेबल होगी ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी पिक्चर लगा देता हूँ एज एग्जांपल, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये पिक्चर लगा दी, ठीक है। अब फुल नेम, सबसे पहले आपने अपना फुल नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ RABIA, राबिया फुल नेम है। फॉर एग्जांपल फादर नेम इनका मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे शो हो रहा है हस्बैंड नेम ना। तो अब देखिए यहाँ पे अब कुछ बॉक्सेस जिनके ऊपर स्टार बना हुआ है, रेड स्टार स्मॉल सा यहाँ बना हुआ है, यहाँ नहीं बना हुआ। तो अगर आपके क्योंकि ये इसमें अनमेरिड अप्लाई कर सकती हैं, हस्बैंड तो नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे इसको आप एम्प्टी छोड़ दें। इसके बाद ईमेल आपने लाजमी लिखनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ rabia123@gmail.com। ये मैं वैसे ही डमी फॉर्म फिल कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जेंडर आ जाएगा ऑलरेडी सिलेक्टेड फीमेल, मैरिटल स्टेटस अनमेरिड आएगा, सिंगल। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप लिख दें यहाँ पे, क्योंकि 18 से 25 तक अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ 22। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ। सबसे पहले यहाँ पे आपने ईयर सेलेक्ट करना है, तो ये मैंने ईयर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मंथ सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद डेट सेलेक्ट कर, तो ये आ गई डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अब देखिए ना यहाँ CNIC के ऊपर रेड स्टार, तो इसका मतलब ये आपने लाजमी फिल करना है। 4 ये मैं डमी फॉर्म फिल कर रहा हूँ। पासपोर्ट नंबर पे कोई रेड स्टार नहीं, इसको आप छोड़ दें। रिलीजन आपने लाजमी लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने रिलीजन लाजमी लिखना है। नेशनलिटी पाकिस्तानी आ जाएगा, पाकिस्तानी या जो भी किसी भी कंट्री की पाकिस्तानी आ जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे हाइट आपने बतानी है, फिट में बतानी है। 5 फीट इतने इंचज़, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 इंचज़, क्योंकि 5 फीट 2 इंचज़ रिक्वायर्ड है, मैंने 3 लिख दिया। वेट आप यहाँ पे अपना लिख दें, जो भी आपको वेट आपका एग्जैक्ट वेट पता है तो लिख दें, नहीं भी पता तो फिर भी आप कुछ भी लिख दें। मैं 45 लिख दिया। ब्लड ग्रुप आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो उसका आपने कभी टेस्ट वगैरह करवाया होगा तो वो आपने यहाँ लिख देना है। डुअल नेशनलिटी है या नहीं है तो वो आपने बताना है। नो है तो नो पे आपने क्लिक करना है, नो सेलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब कॉन्टैक्ट में आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ऐसा मोबाइल नंबर लिखें जो आपका एक्टिव हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक डमी मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ।
इस पर ट्राई मत कीजिएगा, ये डमी है। होम टेलीफोन नंबर यहाँ पर देखें, होम अगर आपका सेम लिखना है तो सेम लिख दें, बाकी एक और मोबाइल नंबर लिख दें जो आपके घर वाला हो, ठीक है। तो ये घर का एक मोबाइल नंबर लिख देते हैं, एक और 2 लिखने हैं आपने। इमरजेंसी नंबर भी आप लिख सकते हैं। अब इमरजेंसी नंबर में भी आप अपने घर का नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने इमरजेंसी नंबर भी यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट है, प्रोविंस आपने सेलेक्ट करना, आप किस प्रोविंस से अप्लाई कर रही हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने पंजाब कर दिया, सिटी आपने कर दिया, मैं यहाँ पे रावलपिंडी कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा नीचे, प्लीज़ सेलेक्ट एनी वन स्टेशन एंड इंटरव्यू। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है कोई भी अपना, ठीक है, इंटरव्यू स्टेशन सेलेक्ट करना है। तो अब आपने इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, सियालकोट यहाँ इंटरव्यूज़ होंगे, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, वो आपको बताएंगे कब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लिया, इंटरव्यू स्टेशन अगेन इस्लामाबाद, ठीक है। उसके बाद क्लोज रिलेटिव्स इन एयर से, अगर आपको कोई अगर आपका कोई रिलेटिव है एयर सियाल में, क्लोज रिलेटिव यानी जो आपका रिलेशनशिप में क्लोज हों, जैसे आपके अंकल हो सकते हैं, आपके मामू हो सकते हैं, कोई इस तरह, ठीक है। नेम उनका लिखें, पोजीशन, रिलेशन, अगर नहीं है तो छोड़ दें इसको। फिर नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पे एरर कोई आ रहा है तो वो देख लेते हैं। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ लिखनी थी। पोस्टल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस वो होता है जहाँ जो आपका करंट एड्रेस होता है, जिस पे अगर वो आपको कुछ भेजें पार्सल वगैरह, कोई लेटर वगैरह, वो आपको रिसीव हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डमी एक एड्रेस लिख देता हूँ, डमी एड्रेस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे स्ट्रीट नंबर 4, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, और यहाँ पे क्या कॉलोनी का नाम जो भी आपका है, बिहार कॉलोनी। ये मैं वैसे ही डमी लिख रहा हूँ तो ताकि आपको एक चीज़ शो हो जाए कि कैसे फॉर्म फिल करना है, ठीक है। इस तरह आपने एड्रेस लिख लेना है। उसके बाद कंट्री पाकिस्तान वगैरह ऑलरेडी, इसके अलावा कुछ और मिस मैंने किया है या नहीं। अब सिलेक्ट नेक्स्ट करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट किया तो नेक्स्ट पेज आ गया ना। पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी। अब प्लीज़ मेंशन योर रिलेटेड क्वालिफिकेशन लेटेस्ट। अभी आपने यहाँ पे लेटेस्ट फर्स्ट, ठीक है। यहाँ आपने अपनी क्वालिफिकेशन लिखनी है, लेटेस्ट क्वालिफिकेशन आपने लिखनी है जो आपने की हुई है, मैट्रिक, ऐड अनदर। अच्छा, सबसे पहले आपने यहाँ पे लेटेस्ट लिखनी है, फिर उसके बाद इस तरह फॉर एग्जांपल मैंने लेटेस्ट जो की है वो इंटरमीडिएट किया, वो मैंने लिख दिया। आगे इंस्टीट्यूशन नेम आपने लिख लेना है, मैं लिख देता हूँ बहरिया कॉलेज, ठीक है, इस तरह। उसके बाद डिसिप्लिन साइंस हो जाएगा, आर्ट्स से आर्ट्स लिख दें। फ्रॉम कब से कब तक किया है तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने किया है 2022 से 24 कर देते हैं। उसके बाद ग्रेड जीपीए यहाँ पे ए ग्रेड और सी जी, तो ए ग्रेड कर देते हैं। तो इस तरह अब अनदर पे मैट्रिक की आ जाएगी, ठीक है। इस तरह आपने फॉर्म फिल करना है, ठीक है। मैट्रिक का जल्दी से लिख देते हैं बहरिया कॉलेज, डिसिप्लिन साइंस। उसके बाद फ्रॉम ये कर देते हैं कब से कब तक है, तो ये 2020 से 22 कर देते हैं। उसके बाद ग्रेड ए ही कर देते, तो इस तरह ये मैंने कर दिया, ठीक है। आपने इसी तरह अगर आपकी लेटेस्ट बैचलर है, फिर इंटरमीडिएट, फिर मैट्रिक, इस तरह आपने देनी है। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। प्लीज़ मेंशन योर रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस लेटर। अगर आपको कोई वर्क, डू यू हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो लिखें येस, या नहीं है तो नो कर दें, ठीक है। नो हो गया। उसके बाद एयरलाइन एक्सपीरियंस है तो हैव यू एवर वर्कड इन एयरलाइन बिफोर, नो, मैंने नो कर दिया। डिसमिस्ड टर्मिनेटेड, हैव यू एवर बीन डिसमिस्ड टर्मिनेटेड रिमूव फ्रॉम योर जॉब इन दी पास, ठीक है। अगर आप पास में कोई जॉब की उसमें से अगर आपको डिसमिस या टर्मिनेट किया गया तो वो बता दें, नो कर दिया, ठीक है। उसके बाद सैलरी, काइंडली मेंशन योर करंट एंड एक्सपेक्टेड सैलरी। अगर आपने पहले कोई जॉब की है तो उसमें करंट और करंट सैलरी आप कोई ले रहे हैं तो वो लिख दें, अगर नहीं ले रहे एक्सपेक्टेड सैलरी आप मेंशन कर दें, ठीक है। आप कितनी सैलरी लेना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने 50 लिख दिया, ठीक है, 50,000, आगे ज़ीरो भी डालें इतने। उसके बाद नेक्स्ट पे कर देते हैं।
तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया यहाँ देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप आया है करेक्टर इन्फॉर्मेशन। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, इंडिक्टेड और समन्ड इनटू कोर्ट एज डिफेंडेंट। ये आपने बताना है कि इससे पहले अगर आप कोई ट्रैफिक वायलेशन या किसी वायलेशन में आप अरेस्ट वगैरह हुई हैं या नहीं, तो नो कर दिया। उसके बाद मेडिकल इन्फॉर्मेशन, डू यू हैव एनी क्रोनिक और कंटेजियस डिजीज़, ठीक है, कोई ऐसी डिजीज़ है जो आपको कंटिन्यूसली रहती हो, नो कर दिया, ठीक है। इस तरह आपने ये कर देना है। उसके बाद रिव्यू का आ जाएगा ऑप्शन, यानी लास्ट ऑप्शन है। आपकी सारी डिटेल्स यहाँ आपको शो हो जाएगी, आपका नेम, जेंडर, ये सब, ठीक है। इसको रिव्यू कर लेना है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, मोबाइल नंबर वगैरह अगर कोई मिस्टेक है तो फिर आपने यहाँ पे एडिट कर देना है। इसके बाद अपलोड योर सीवी, आपकी अगर सीवी बनी हुई है ना तो वो भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। चूज फाइल पे क्लिक करना है, अपलोड हो जाएगी आपकी सीवी, अपलोड कर लेनी है, ठीक है। सीवी भी अपलोड कर सकते हैं, वो ऑप्शन आ रहा है आपको, ठीक है। और इसको यहाँ पे लाजमी अपलोड करें सीवी भी आपके पास अवेलेबल हो अपनी, उसको भी यहाँ पे अपलोड करें बाकी इन्फॉर्मेशन। इस तरह फिर सबमिट एप्लीकेशन पे आपने क्लिक करना है, ये सीवी लाजमी अपलोड होगी। फिर उसके बाद सबमिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये रिव्यू लास्ट स्टेप था। तो इस तरह ये आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है एयरसेल की एयर होस्टेस जॉब्स जो भी लेटेस्ट आई हुई हैं। 30 जून तक इसमें आप अप्लाई कर सकती हैं। एंड पे आपने सीवी भी अपलोड करनी है, सीवी आपने बना के रखनी है। एक आपकी पिक्चर अपलोड होगी, बाकी आपकी सीवी जो कि वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। सीवी आपकी डॉक्यूमेंट या PDF फॉर्म में होनी चाहिए, तो वो आप देख लीजिएगा, अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। जब आप अप्लाई कर लेंगी 30 जून के बाद, फिर ये लोग आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपका फॉर्म चेक करेंगे और फिर उसमें आपको जो भी आपने सेंटर सेलेक्ट किया होगा, आपको एक मैसेज या जिस तरह भी वो आपको कॉल वगैरह करेंगे और आपका इंटरव्यू क्या टाइम डेट वगैरह आपको बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद इस टाइप की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से अटैच रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।